Hello guys, welcome to this session. Today we will do MCQs on the South Indian Empire like Chola Empire, Chalukya Empire, Pallavas and the Sangam Age. So if any person visit this channel for the first time, so you can subscribe the channel if you like the content, and if you subscribe then don't forget to press the bell icon also so that you can get the notification of all the latest videos, right? So let us start our session, and in this session we are going to discuss about 45 plus MCQs. So watch the complete session because all the questions are important. So the first question is, who founded the Chola Empire in the 9th century AD? जो चोला एम्पायर की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 9th सेंचुरी में. तो उसकी शुरुआत किसने की थी? सो द ए ऑप्शन इज कृष्णा फर्स्ट, बी ऑप्शन इज राज राजा चोला, सी ऑप्शन इज विजयलाया एंड डी ऑप्शन इज कर्नाटका. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विजयलाया. विजयलाया ने नींव रखी थी चोला एम्पायर की इन द 9th सेंचुरी एडी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ चोला वॉज. ए ऑप्शन इज कावेरी पट्टनम, बी ऑप्शन इज महाबलीपुरम, C option is Kanchi and D option is Tanjavur. The right answer is option D, that is Tanjavur. जो कैपिटल थी चोला एम्पायर की वो थी तंजावुर में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चोला किंग कॉन्कर्ड सिलोन. ए ऑप्शन इज आदित्य फर्स्ट, बी ऑप्शन इज राज राजा फर्स्ट, सी ऑप्शन इज राजेंद्र फर्स्ट एंड डी ऑप्शन इज विजयलाया. So the right answer is option C, that is Rajendra first. Next question is, where was the capital of Chalukyas? जो चालुक्यस एम्पायर था या किंगडम था उसकी जो कैपिटल थी वो कहाँ पर थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो योर ए ऑप्शन इज वटापी और बदामी, बी ऑप्शन इज श्रावस्ती, सी ऑप्शन इज कांची एंड डी ऑप्शन इज कन्नौज. सो द कैपिटल ऑफ चालुक्यास was at वटापी और बदामी, राइट. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Next question is, who was the greatest ruler of the Chalukya dynasty? A option is Vikram Aditya, B is Mangalesh, C option is Pulkesin Dwitya and D option is Pulkesin first. The right answer is option C, that is Pulkesin second or Pulkesin Dwitya. Next question is, who among the following is the founder of the Chalukya dynasty? A option is Pulkesin first, B is Pulkesin second, C option is Kirtivarman first and D option is Vijay Aditya. So the founder of Chalukya dynasty is Pulkesin first. So option A is the right answer. और जो चालुक्य की कैपिटल थी वो थी वटापी और बदामी और इसकी फाउंडेशन रखी थी पुलकेशिन फर्स्ट में, राइट. Here I mention some important points about the Chalukya dynasty. So first point is जिसपे हमने अभी क्वेश्चन किया, that Pulkesin first was the founder of Chalukya dynasty, right? And the second point is he established its capital at Badami और वटापी. It means जो चालुक्य डिनेस्टी की कैपिटल थी वो कहाँ पर थी? वटापी और बदामी, जिसपे भी हमने क्वेश्चन अभी किया. Now the next point is कीर्तिवर्मन first was the son of पुलकेशिन first. It means जो पुलकेशिन फर्स्ट के सक्सेसर थे वो कौन थे? कीर्तिवर्मन, राइट. कीर्तिवर्मन फर्स्ट. Now the next point is विजय आदित्य जो थे He was the longest serving king of the Chalukya dynasty, जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम के लिए जो है रूल किया था चालुक्य डिनेस्टी में, राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पुलकेशिन द्वितीय डिफीटेड द महेंद्र वर्मन फर्स्ट ऑफ पल्लवा डायनेस्टी. ओके, और ये पुलकेशिन द्वितीय पे हमने क्वेश्चन किया दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, राइट. और इन्होंने डिफीट किया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट ऑफ पल्लवा डायनेस्टी. ओके, सो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा. नाउ द लास्ट पॉइंट इज द लास्ट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. तो वो कौन थे? कीर्तिवर्मन सेकंड, राइट. सो इसको भी याद रखिएगा. देखिए कोई भी डायनेस्टी है या कोई भी एम्पायर है तो उसमें आपको फाउंडर, उसकी उस एम्पायर की कैपिटल और उस एम्पायर की जो लास्ट किंग है एटलीस्ट ये तो याद ही रखना है. ओके, इतना तो मस्ट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. तो यहाँ पर हमने फाउंडर देख लिया, कैपिटल देख ली, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग थे वो देख लिया, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे चालुक्य डिनेस्टी के उनको भी देख लिया, और जो लास्ट किंग थे चालुक्य डिनेस्टी के वो थे कीर्तिवर्मन सेकंड. और इनको डिफीट किया था दंती दुर्गा ने. और ये दंती दुर्गा कौन थे? दंती दुर्गा वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डिनेस्टी. इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य डिनेस्टी? सो हमने अभी किया. आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके एक सोच सकते हो इसका आंसर. तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज कीर्तिवर्मन सेकंड.
ओके और जो ग्रेटेस्ट रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के वो थे पुलकेशिन द्वितीय और जो फाउंडर थे वो थे पुलकेशिन फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द संस्कृत पोइट एंड प्ले राइटर कालिदासा हैज बीन मेंशन्ड इन ए ऑप्शन इज द अहियोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन, बी ऑप्शन इज द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहिर भोजा, सी ऑप्शन इज करमदंदा inscription of Kumar Gupta first, and D option is the Mathura pillar inscription of Chandragupta second. So the right answer is option A, that is the Ahiol inscription of Pulkesin. Okay. Next question is the king of which dynasty of South India sent on ambassador to Rome in 26 BC? A option is Chola, B is Chera, C option is Pandya, and D option is Chalukya. The right answer is option C, that is Pandya. Next question is the famous Takalam War of South India took place between A option is the Cholas and the Northern Chalukyas, B option is the Cholas and the Rashtrakutas, C option is the Cholas and the Hosalas, and D option is the Cholas and the Pandyas. So this Takalam War took place between the Cholas and the Rashtrakutas dynasty. So option B is the right answer. Next question is who built the Brideshwar temple in Tanjavur? First point is clear that the Brideshwar temple वो कहाँ पर है? So it is in Tanjavur, right? तो इसको build किसने किया था? A option is राजेंद्र चोला first, B is सुंदरा चोला, C option is अरिंजय चोला, and last option is राजेंद्र चोला third. So Brideshwar temple at Tanjavur built by the ruler that is राजेंद्र चोला first. Important question है, अच्छे से याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर द तमिल रामायणा और राम अवतारम? ए ऑप्शन इज कंबम, बी इज कुटन, सी ऑप्शन इज नान्या, एंड डी ऑप्शन इज टिकाना. So the right answer is option A, that is Kamban. Kamban authored the Tamil Ramayana or Ram Avtaram. Next question is during the reign of which of the following Pallavas Himsang visited the Pallava capital at Kanchi? तो जो पल्लवा किंगडम था उसकी कैपिटल कहाँ थी? कांची में. तो हेमसांग जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे उन्होंने जो है पल्लवा एम्पायर को जब विजिट किया था तो किसके राइन में किया था? कौन उस टाइम जो है किंग थे? तो ए ऑप्शन इज महेंद्रा वर्मन फर्स्ट, बी ऑप्शन इज महेंद्रा वर्मन सेकंड, सी ऑप्शन इज नरसिम्हा वर्मन सेकंड, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट. और नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को और किस नाम से जाना जाता था? सो मामला नरसिम्हा वर्मन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक वर इमीडिएटली सक्सीडेड बाय द पल्लवास. पल्लवास के बाद जो रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? ए ऑप्शन इज इक्ष्वाकुस, बी इज चोलास, सी ऑप्शन इज चालुक्यास, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इक्ष्वाकुस डायनेस्टी. Next question is who was the founder of Western Chalukya, that is the Chalukyas of Kalyani dynasty? A option is Kirtivarman II, B option is Tela or Telapa, C option is Karka II, and D option is none of these. The right answer is option B, that is Tela or Telapa, जिसको कि Telapa II भी कहा जाता है. Next question is which of the following was a feature of the Chola administration? A option is division of the empire into the mandalam, B option is autonomy of the village administration, C option is full authority to the ministers of the kingdom, and last option is economical and fair tax collection system. The right answer is option B, that is autonomy of the village administration. Next question is in the premises of which of the following temples is there a colossal statue of Nandi that is regarded as the India's largest statue? A option is Brideshwara, B option is Lingaraja temple, C option is Kandaria Mahadev temple, and D option is Lepakshi temple. The right answer is option A, that is Brideshwara temple, और ये कहाँ पर है? तंजावुर में, और जिसको बिल्ड किया था राजेंद्र चोला फर्स्ट में, राइट. Next question is Meenakshi temple is situated at A option is Madurai, B is Pudukkai, C option is Srirangam, and D option is Monigramam. The right answer is option A, that is Madurai. Next question is which of the following was a committee of the traders in ancient India? A option is Chaturvedi Mangalam, B option is Parishad, and C option is Ashtadigas,
and D option is ManiGramam. The right answer is option D, that is ManiGramam. Next question is, which rishi is said to have Aryanized the South India, made them Aryan? A option is Vishwamitra, B is Agastya, C option is Vasishtha, and D option is Sambhor. The right answer is option B, that is Agastya. और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो काफी अच्छे से याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कुराला, द कंपाइलेशन ऑफ रिलीजियस पोइम्स? A option is Greek, B is Tamil, C option is Telugu, and D option is Pali. The right answer is option B, that is Tamil. Next question is, a figure of the god in the bronze image of Nataraja made in the Chola period usually are? A option is 8-handed, B is 6-handed, C option is 4-handed, and D option is 2-handed. The right answer is option C, that is 4-handed. Next question is, the text Tolkapiyam is related to? A option is administration, B is law, C option is grammar and poetry, and D option is all of the above. So the text Tolkapiyam is related to the grammar and poetry. Option C is the right answer. और इस टेक्स्ट का आपको ऑथर भी याद रखना है. इसका नेम जो है इससे सिमिलर ही है, दैट इज टोलकापियार. टोलकापियार थे जिन्होंने टेक्स्ट लिखा था, दैट इज टोलकापियाम, और ये रिलेट करता है ग्रामर एंड पोइट्री से. ओके, इंपॉर्टेंट है, ऑथर इसका पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो याद रखिएगा. वैसे इस पॉइंट को हम अभी आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर? A option is Kadamba, B is Chera, C option is Chola, and the D option is Pandya dynasty. The right answer is option A, that is Kadamba dynasty has not been mentioned in the Sangam literature. Next question is, who was the Chola king who gave full autonomy to Sri Lanka and married his daughter to the Sigla prince? A option is Kulotunga first, B is Rajendra first, C option is Adhi Rajendra, and D option is Raj Adhiraj first. The right answer is option A, that is Kulotunga first. Next question is, in which region was the Chola kingdom spread? A option is Vijayanagara, B option is Malabar coast, C option is Hosala, and D option is Coromandel coast, some parts of the Deccan region. So the right answer is option D, that is जो चोला किंगडम का स्प्रेड था वो देखने को मिलता था कोरोमंडल कोस्ट के along in the some parts of Deccan region. Next question is, the Chola period was famous for the following. A option is religious development, B is village assemblies, C option is wars with Rashtrakutas, and D option is trade with Sri Lanka. The right answer is option B, that is village assemblies. Next question is, who among the following was known for their strong navy in the southern part of India? A option is Pallavas, B is Cholas, C option is Chalukyas, and D option is none of these. The right answer is option B, that is Cholas. Next question is, Uraivur was famous in the Sangam age as? A option is an important center for spice trade, B is an important center for cotton trade, C option is an important center for foreign trade, and D option is an important center for internal trade. So this Uraivur was famous for the center for cotton trade. That is option B is the right answer, an important center for cotton trade. Next question is, first and third Sangam took place in? A option is Arikamedu, B is Ernakulam, C option is Madurai, and D option is Tuticorin. Right answer is option C, that is Madurai. Guys, आपको तीनों संगम वो कौन सी जगह पर हुई थी और कौन उनके चेयरमैन रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, राइट. सो सबसे पहले देखिए, द फर्स्ट तमिल संगम या फर्स्ट संगम वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऋषि अगस्त्या. जो फर्स्ट संगम के चेयरमैन थे वो थे अगस्त्या, और ये हेल्ड की गई थी एट मदुराई. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज, द सेकेंड संगम वॉज हेल्ड एट कपाटपुरम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टोलकापियार, राइट. तो सेकंड संगम हुई थी वो हुई थी कपाटपुरम में, और इसके चेयरमैन थे टोलकापियार. मैंने आपको प्रीवियस एक पॉइंट बताया दैट जो टेक्स्ट था टोलकापियाम उसके ऑथर थे टोलकापियार, और वो जो टेक्स्ट था वो इसी जो है सेकंड संगम का रिजल्ट था, राइट.
और जो थर्ड संगम थी ये भी हुई थी मदुराई, फर्स्ट एंड द थर्ड, ये दोनों हुई थी मदुराई में, और जो थर्ड संगम के जो चेयरमैन थे वो थे नकीरार, राइट। तो तीनों संगम के प्लेस और चेयरमैन आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोलास वर रिमूव्ड और थ्रोन आउट बाय, ए ऑप्शन इज चालुक्यास, बी इज पांड्यास, सी ऑप्शन इज पल्लवास, and D option is Kushanas. The right answer is option C, that is Pallavas. Next question is, who was the last Chola emperor? A option is Rajendra Chola III, B is Rajendra Chola II, C option is Veera Rajendra Chola, and D option is Sundra Chola. The right answer is option A, that is Rajendra Chola थर्ड। जो लास्ट एम्परर थे चोला एम्पायर के वो थे राजेंद्र चोला थर्ड, और इसके जो फाउंडर थे वो थे विजयलाया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर वॉज द लाइफ लाइन ऑफ द पांड्या किंगडम? ए ऑप्शन इज गोदावरी, बी इज कृष्णा, सी ऑप्शन इज तुंगभद्रा, एंड डी ऑप्शन इज वेंगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगम वॉज एन असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स held under the royal patronage of which of the following kings? ये भी इंपॉर्टेंट है, जो संगम हुई थी वो किसके पैट्रोनोज में हुई थी? तो ए ऑप्शन इज द पल्लवा किंग्स, बी इज द चोला किंग्स, सी ऑप्शन द चालुक्या किंग्स, एंड डी ऑप्शन इज द पांड्यास किंग्स। So the right answer is option D, that is the Pandyas kings. Next question is, who founded Gangaikonda Cholapuram? A option is Rajaraja first, B is Raj Adhiraj, C option is Rajendra first, and D option is Vijay Aditya. The right answer is option C, that is Rajendra first. Next question is, which of the following dynasties usually gave high administrative posts to the women? A option is Chola, B is Chalukya dynasty, C option is Pala, and D option is Sen dynasty. The right answer is option B, that is Chalukya dynasty. Next question is, Kural or Mupal, also known as the Bible of Tamil land, was written by. Now this question is also very important. So A option is Agastya, B is Nakirar, C option is Tiruvallur, and D option is Tolka PR. So the right answer is option C, that is Tiruvallur. जो बाइबल ऑफ तमिल थी जिसको कुराल और तिरु कुराल कहा जाता है, उसके जो ऑथर थे वो थे तिरुवल्लुवर, राइट। सो काफी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी यूज्ड टू डिक्लेयर देयर सक्सेसर इन देयर लाइफ टाइम? ए ऑप्शन इज चालुक्या, बी इज चोला, सी ऑप्शन इज कंडम्बा, एंड डी ऑप्शन इज कालाचूरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज चोला डायनेस्टी। Next question is, which Chola king started their navy? A option is Rajendra Chola, B is Karnataka Chola, C option is Raj Raja first, and D option is Raj Raja second. The right answer is option C, that is Raj Raja first. Next question is, in Sangam administration, which of the following was the court of the monarch? A option is Avai, B is Orar, C option is Dutar, and D option is Amai Chachar. The right answer is option A, that is Avai. Next question is, the famous bronze statue of Nataraja is an example of. इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस कर चुके हैं, अगर आपने वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, अगर अच्छे से देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर जो है गेस कर पा रहे होंगे। जो ए ऑप्शन इज चोला आर्ट, बी इज गंधारा आर्ट, सी ऑप्शन इज गुप्ता आर्ट, एंड डी ऑप्शन इज मौर्यन आर्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द चोला आर्ट। Next question is, which of the following is regarded as the best culture of the South India, especially the Chola period in the world? A option is Mahishasuramardiनी, B is Nataraj, C option is Rama, and D option is Sumaskonda. The right answer is option B, that is Nataraja. Next question is, in whose reign were the 72 traders sent to the China? A option is Klutunga first, B is Rajendra first, C option is Raj Raja first, and D option is Raj Adhiraj first. The right answer is option A, that is Klutunga first. Next question is, who was the Chola ruler who transformed the Bay of Bengal into a Chola lake? A option is Raj Raja third, B is Rajendra first, C option is Adhiraj, and D option is Klutunga. The right answer is option B, that is Rajendra first. Next question is, the author of Shilapadi-Karam was. Now this question is also important. So A option is Ilango Adigal, B is Parnar, C option is Karikala, and D option is Vishnu Swami. So the author of Shilapadi-Karam was Ilango Adigal,
और ये बिलोंग करते थे चेरा डायनेस्टी से, राइट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ऑथर ये अच्छे से याद रखने हैं, शिलावटी कर्म के, राइट। और टोलकापियाम हमने पीछे ही किया, उसके ऑथर थे टोलकापियार, राइट। नाउ मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इस तरह का क्वेश्चन मैं हमेशा अपने सेशन में रखती हूँ और इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पज सिर्फ इतना रहता है कि आपके एक क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो जाते हैं, राइट। इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़े हायर लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, बट अगर आप किसी लोअर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंडिविजुअली जो है क्वेश्चन बन जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 टेक्स्ट देके रखे हुए हैं, तीनों के हमने ऑथर देख लिए, ऑथर सभी के इंपॉर्टेंट हैं, राइट। बट यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से टेक्स्ट में किस चीज़ के बारे में डिफाइन किया गया है। तो हम इसका डायरेक्टली राइट आंसर देखेंगे। सो जो तिरुकुराल है, राइट, जिसके जो ऑथर थे वो थे तिरुवल्लुवर, राइट। ये किसके बारे में बताते हैं? इट इज अबाउट द फिलोसफी। सो इसका पेयर बनेगा सेकंड के साथ। जो टोलकापियाम जो टेक्स्ट था, इसके ऑथर थे टोलकापियार, और ये है अबाउट द ग्रामर एंड पोइट्री। इस पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड द सी पॉइंट इज दैट सी ऑप्शन इज शिलापटी करम, जिसपे हमने अभी किया। इसके ऑथर थे इलांगो एडिगर, काफी अच्छे से याद रखना है। और ये है अबाउट द लव स्टोरी। ओके, नाउ द फोर्थ टेक्स्ट इज मनी निकालाई, और ये है अबाउट द ट्रेड स्टोरी, राइट। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किस चीज़ के बारे में बताती हैं, आप याद रख सकते हो, बट इनके ऑथर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सो काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। नाउ जो फोर्थ टेक्स्ट है दैट इज मनी निकालाई, ये हमारा रह गया है, इसका ऑथर हमने नहीं किया क्वेश्चंस में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज मनी निकालाई वॉज रिटन बाय द पुला वनिगन सीतालाई सतनार, राइट। आपको सिर्फ जो है कई बार एग्जाम में इतना ही देखने को मिलेगा, दैट इज सीतालाई सतनार। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, सतनार करके याद रख सकते हो या सीतालाई सतनार, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड मनी मेकालाई इज कंसिडर्ड टू बी अ टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द तमिल बुद्धिज्म। नाउ दिस पॉइंट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट ऑथर काफी अच्छे से याद रखना है, राइट। सो विद दिस पॉइंट आई एंड अप टुडे सेशन। आई होप दैट यू लव द कंटेंट, so please like the video guys. We will meet soon in the next session. Till then, bye bye and take care.